गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत में भारतीय पुनर्जागरण के कारणों को देखेंगे। पुनर्जागरण के प्रणेताओं ने भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया और इसके साथ ही प्राचीन सभ्यता के दोषों को दूर करते हुए समाज के लिए प्रगति का नया आधार प्रदान किया। पुनर्जागरण के प्रणेताओं के अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है। आरंभ में भारतीय पुनर्जागरण एवं बौद्धिक आंदोलन था जिसने हमारे साहित्य, शिक्षा तथा हमारी विचारधारा को प्रभावित किया। उसके दूसरे चरण में एक तथा अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का आधार बना जिससे हमारे समाज और धर्म को प्रभावित किया। अपने तीसरे और अंतिम चरण में उसने भारत के राजनीतिक आंदोलन को जीवन प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। 19वीं शताब्दी के इस पुनर्जागरण के कई कारण थे, जैसे एशिया में जागरण का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में संपूर्ण एशिया में जागृति की लहर व्याप्त हो गई थी। चीन में विदेशियों के प्रभुत्व के विरुद्ध अनेक गुप्त समितियों का निर्माण हो चुका था, जिन्होंने चीन में अनेक विद्रोहों को जन्म दिया। तत्पश्चात चीन में सन्यात सेन ने जागृति उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व संभाला। इसी प्रकार जापान में सम्राट का आदर करो, विदेशियों को भगा दो का नारा गूंजने लगा तथा मुत्सोहितो ने जापान में जागृति उत्पन्न की तथा अंतरजातीय प्रतिबंधों के विरुद्ध आवाज उठने लगी। यह मध्यम वर्ग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित था, अतः वे अपने सामाजिक जीवन को अंग्रेजों के सामाजिक जीवन के आधार पर ढालना चाहते थे। इसलिए 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से स्त्रियों की स्थिति को सुधारने से भी संबंधित थे। स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा समाप्त करना, अंतरजातीय विवाह के प्रतिबंधों को तोड़ना, बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह के प्रतिबंधों को समाप्त करना आदि समाज सुधार आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे। अगला कारण हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। अंग्रेजों की इस नीति के फलस्वरूप प्राचीन अर्थव्यवस्था भंग हो गई तथा किसानों, शिल्पियों आदि को जीवन निर्वाह के अन्य साधन खोजने के लिए विवश कर दिया। वास्तव में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण ने भारत की उन शक्तियों को सचेष्ट कर दिया जो भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील हो गई थी। अंग्रेजों की नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप लोग अपने गांव छोड़कर नगरों में रहने लग गए। नगरों में वे उन बंधनों से मुक्त थे जो गांव में विद्यमान थे। नई परिस्थितियों एवं वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए गांव में प्रचलित परंपराएं असंगत पूर्ण थी, अतः समाज सुधार के प्रयास प्राय नगरों तक सीमित रहे। भारतीय पुनर्जागरण के कारणों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी मुख्य है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ ईसाई पादरियों के प्रयत्नों से हुआ। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनेक भारतीय इंग्लैंड गए तथा अन्य यूरोपीय देशों की यात्राएं की। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से पाश्चात्य देशों की सभ्यता और साहित्य के विषय में ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे भारतीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका। शैक्षणिक क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियों एवं अंग्रेजी साहित्य में निहित स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की भावनाओं ने भारतीयों के हृदय को झकझोर दिया। भारतीयों के हृदय में गुलामियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने समझा कि हमारी गुलामी का कारण समाज का खोखलापन है, अतः आरंभ में समाज सुधार की आवाज अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने ही उठाई, किंतु इस कार्य में सफलता उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की थी।
भारतीय पुनर्जागरण के कारणों में ईसाई धर्म प्रचारकों की आलोचना भी मुख्य रूप से रही। ईसाई धर्म प्रचारकों ने न केवल भारतीय धर्म का मजाक उड़ाया बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे की कटी आलोचना भी की। उन्होंने हिंदू समाज के लिए सभी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया तथा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने धर्म की प्रशंसा करने की बात तो समझ में आती है, किंतु यहाँ के धर्म को झूठा, आडंबरी और पाखंडी बताना सर्वथा अनुचित था। कॉर्नवालिस से लेकर केनिंग तक और उसके बाद अनेक गवर्नर जनरलों के भारतीयों के संबंध में तिरस्कारात्मक विचार थे। बेंटिक, मेटकॉफ, मेकाले आदि प्रशासक यहाँ व्याप्त विभिन्न कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करके कुछ सुधार करना चाहते थे, किंतु भारतीय समाज एवं संस्कृति के प्रति उनके मन में घोर घृणा की भावना थी और उनके सुधारवादी दृष्टिकोण में पाश्चात्यता का अभाव था। अतः उन्होंने भी ईसाई धर्म प्रचारकों के सहयोग और सहायता प्रदान की। ऐसी स्थिति में हिंदुओं और मुसलमानों का ध्यान अपने धर्म की रक्षा करने की ओर आकर्षित हुआ। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य ने भी पुनर्जागरण में मुख्य रोल अदा किया। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेस की स्थापना से विचारों के आदान प्रदान की सुविधा हो गई। अब कुछ ऐसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी जिनमें अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, प्रजातीय विभेद, नीति और उनके शोषण के समाचार प्रकाशित होते थे और भारतीय राष्ट्रवादियों के विचार भी प्रकाशित होते थे। इनसे भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न हो गई। रेलों के निर्माण से भी विचार विमर्श को प्रोत्साहन मिला। मध्यकाल में समाज सुधार आंदोलन क्षेत्रीय स्तर से अधिक व्यापक नहीं हो पाया था, किंतु अब समाचार पत्रों के माध्यम से वह व्यापक हो गया। इन सभी कारणों से भारत में पुनर्जागरण की एक अद्भुत लहर उत्पन्न हो गई। भारत में नव चेतना की जो लहर उत्पन्न हुई उसने शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया।